नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज चैनल में। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत बड़ी सरवा की सरपंच श्रीमती कमला देवी के समाज सेवी श्रीमान कालू सिंह डामोर से ग्राम पंचायत के मुद्दों पर विशेष चर्चा। तो आइए जानते हैं समाज सेवी डामोर से अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्य व मुख्य समस्याओं को संवाददाता बिरबल कड़वा के साथ। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं बड़ी सरवा जो ग्राम पंचायत है, उनके सरपंच प्रतिनिधि कालू सिंह जी डामोर वो हमारे साथ हैं। उनसे होने जा रहे हैं रूबरू और उनसे करते हैं कुछ सवाल और पूछते हैं कि यहाँ किस प्रकार से विकास हुआ है, वर्तमान सरकार है वो किस प्रकार से काम करवा रही है और यहाँ की मांग क्या है धरातल की। तो करते हैं बात। नमस्कार सरपंच साहब, सबसे पहले तो कालू सिंह जी अपन बात करते हैं अपने इस पंचायत बड़ी सरवा के आप समाज सेवी हैं, 3 वर्ष बीत चुके हैं और क्या कहना है वर्तमान सरकार को लेकर? वर्तमान सरकार से साहब हमारे यहाँ तो विकास हुआ है। जी जी। हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला है, जी जी। स्टाफ आ चुका है। जी जी। अभी भवनों के लिए मांग की है, भवनों के लिए राशि नहीं डली है। जी जी। बाकी जल्दी हो जाएगा यूँ कह रहे हैं। जी जी। और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है, जी जी। वो भी चालू हो चुका है, जी जी। प्रवेश चालू हो गया है। दूसरा है हमारे बालिका छात्रावास का लिए भी खोल दी है शायद। जी जी। बालिका छात्रावास के लिए घोषणा हो चुकी है। घोषणा तो नहीं हुई है, जी। लेकिन एसडीओ साहब से इनसे ज़मीन मांगी है, जी जी। 5 बीघा ज़मीन और अनुमानित लागत भवनों की जो अनुमानित लागत है जी जी। वो और बच्चों की संख्या मांगी है, छात्राओं की। जी जी। ये काम हुआ है। और नरेगा में तो हमने काम चल ही रहा है और कुएँ, निजी कुएँ करीब करीब 200 है हमारे अभी जी जी। वर्तमान में, जी जी। तो प्रगति पे है, जी जी जी। विकास तो हुआ है साहब। अब की बार अगर बात करते हैं अपने स्थानीय विधायक अपने रमीला जी खड़िया, इनके द्वारा भी कोई फंड जारी हुआ अपने पंचायत में? हमारे पंचायत में बारादरी करके मंदिरों के नाम से 3 बारादरियों में दिए हैं पैसे। जी जी। और एक मंत्री जी से विधायक के अनुशंसा पर मंत्री जी ने एक पुलिया दिया है, बड़ा पुलिया रपल पुलिया। जी जी जी। ये हुआ है। जी जी। हाँ। अब की बार अगर अपन बात करते हैं सरपंच साहब राजस्थान, अपने पूरे राजस्थान की, या अपन बात करते हैं बांसवाड़ा क्षेत्र की, तो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत के जो सरपंच है बजट को लेके राजस्थान सरकार से काफ़ी खफा थे, उसको लेके क्या कहेंगे? उसमें से अब नरेगा के पैसे हैं वो थोड़े लेट आ रहे, ये तो सभी नाराज़ थे कि नरेगा के जो सामग्री के पैसे हैं वो थोड़े जल्दी डले जाए तो लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं आए, ठेकेदारों और सरपंचों को भी ज़्यादा परेशानी नहीं हो। इसलिए थोड़ा सरकार से मांग है कि जल्दी जो सामग्री के पैसे वो हाथों हाथ डलाए जाए, भिजवाए जाए। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि केंद्र का जो पैसा सही समय पे नहीं आने के कारण पंचायतों को विकास। हाँ, वो कहते हैं कि राज्य सरकार के पैसे तो हम जल्दी जारी कर देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार से पैसे थोड़े लेट आते हैं, इसलिए समय थोड़ा लेट हो जाता है, टाइम लग जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत बड़ी आवास योजना है जो गरीब लोगों के लिए है, हित के लिए योजना है। अब की बार अगर अपने प्रत्येक पंचायत का रिजल्ट निकालते हैं तो काफ़ी कम आवास बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सब समय पर भुगतान नहीं हो रहा, उनके लिए भी समय पर भुगतान नहीं हो रहा, इसलिए थोड़े लोग बनाने में थोड़ा देर हो जाती है, क्योंकि बजट होता नहीं पास में, इसलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं। और हमने ये भी मांग की है कि जो हाथों हाथ पैसा डल जाए तो तुरंत आवास का निर्माण पूर्ण कर दे, इसीलिए लेट हो रहा है। और कई लोगों के अपात्र में सूची गई है, वो अपात्र वाली पात्र होकर के नहीं आई, इसलिए थोड़े गरीबों को आवास देने में भी थोड़ा समय लग रहा है। ये सरकार ने अब की बार अभी जो इस बजट स्तर जो हुआ लास्ट, या इस सरकार का अंतिम बजट स्तर था, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? उसमें साहब बजट तो अच्छा दिया है हमारे यहाँ विधायक महोदय ने और मुख्यमंत्री जी ने बजट तो अच्छा दिया है, लेकिन यही कारण है कि थोड़ा बजट लेट उपलब्ध होता है। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी हमने मांग कर रखी, 6 महीनों से फाइल सचिवालय में पड़ी है, लेकिन अभी तक बजट जारी नहीं हुआ। और बजट जारी हो जाता तो हमारे भवनों का काम चालू हो जाता और मरीजों को तुरंत राहत मिल जाती, इसलिए मरीजों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी वर्तमान में क्या व्यवस्था अगर बड़ी अभी वो जो यहाँ से अगर बात करते हैं अपने, तो अगर जिला हेडक्वार्टर की दूरी है वो 70 किलोमीटर है लगभग साहब, वो दूरी है और जाने आने में बहुत परेशानी होती है। हाँ, और अभी फिलहाल हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र था उसमें काम चल रहा है, लेकिन बजट नहीं डलने के खातिर दवाइयों में भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि दवाइयाँ दूसरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ला रहे हैं और वो कम ही मिलती है। अगर यहाँ सब उपलब्ध बजट उपलब्ध हो जाए तो हमारे यहाँ सब सेवाएँ
अच्छी चलने लग जाएगी। तो कुल मिला के यह एक मांग है कि यहाँ पे चिकित्सा जो सुविधा है उनका विस्तार किया जाए। हाँ साहब, तुरंत हमारे यहाँ बजट डलवाया जाए। और वो बजट के लिए हम कल कलेक्टर साहब से भी मिले थे और वो चिकित्सा प्रभारी बांसवाड़ा से भी मिले, लेकिन वो सचिवालय में फाइल पहुँचा रखी है और सचिवालय से बजट डलते ही हमारे काम चालू हो जाएगा। सरकार ने जैसे अब जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं सरपंच साहब, तो क्या है कि चुनाव भी रेवड़ियाँ भी बढ़नी स्टार्ट हो गई है। कांग्रेस सरकार ने वर्तमान में सिलेंडर है जैसे 500 रुपये की घोषणा की है, इधर बस किराए में, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए भी 2000 यूनिट है प्रति माह है की जो घोषणा की है, तो अभी वर्तमान में ये जो घोषणा की है वो लागू हो चुकी है? हमारे यहाँ बिजली वाला लागू हो चुका है साहब। जो गरीबों के कुओं कनेक्शन का है वो बिल सब बंद हो गया, आना बंद हो गया, बिल जमा करना बंद हो गया। घरेलू कनेक्शन है वो भी करीब बंद ही हो गया है और ये तो राहत मिल चुकी है। हाँ, लेकिन विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये तो एक चुनावी रेवड़ियाँ। अब साहब विपक्ष वाले तो कुछ भी कह दे, लेकिन हमारे यहाँ वर्तमान में तो अभी तो सहायता मिल रही है। बजट जो कुओं का कनेक्शन बिल्कुल माफ़ हो गया है, घर कनेक्शन है वो बिल्कुल माफ़ हो गए हैं करीब करीब। ये तो राहत मिल। और अगर बड़ी सरवा की बात करें तो यहाँ और किस प्रकार की सुविधाएं चाहिए? हमारे यहाँ साहब बड़ी सरवा में एक दो समस्या है। एक तो नाका वाला उधर है पाना वाला पानी पे तालाब, उसकी भी मांग कर रखी है। अगर वो हो जाएगा तो सिंचाई के लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और एक लिफ्ट है इधर मालवन में, वो लगनी जरूरी है। एक सबसे बड़ी समस्या यह भी ऊपर आती है सरपंच साहब की यहाँ रोडवेज बसों का आवागमन बहुत कम है, उसको लेके क्या कहना? हाँ, वो हमने मांग की थी साहब। पहले रोडवेज बस चल रही थी, अभी भी चालू नहीं हुई है। हमने पहले भी लिख के दिया था लेकिन चालू अभी तक नहीं हुआ। अगर रोडवेज बस चल जाए तो हमारे आने जाने के लिए बढ़िया सुविधा हो जाएगी। इस एरिया में कुशलगढ़ से बड़ी सरवा करीब 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर के अंदर कोई सरकारी बस नहीं है। यहाँ से एरिया में पूरे में 40 किलोमीटर तक कोई सरकारी बस नहीं है। ना इधर एमपी की तरफ जाने के लिए है, ना राजस्थान के लिए है। और बस ज़रूरी है हमारे। और दूसरी बात है साहब, सिंचाई के लिए हमने पहले भी घाटा क्षेत्र में हमारे कम 21-22 सरपंच हैं, इन्होंने सब ने लिख के विधायक मैडम को दिया है कि सिंचाई के लिए माही कैनाल से पानी अपने घाटा क्षेत्र में पहुंचाना ज़रूरी है। उसके लिए भी कहीं मुख्यमंत्री जी से बात हुई या नहीं हुई, लेकिन अगर वो कैनाल हमारे यहाँ आ जाए तो सभी लोग सिंचित हो, सभी की खेती सिंचित हो जाएगी और इससे हमारा 3 फसली या 2 फसली जो भी हो वो मिल सकेगा। सरकार ने अब की बार जो मुख्यमंत्री ये अपने घर घर नल योजना की जो बात कही है, प्रत्येक घर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रही है, तो किस प्रकार से काम चल रहा है यहाँ? काम तो अभी चल रहा है लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है काम। पाइप वगैरह हो गए फिटिंग, लेकिन अभी क्या मालूम कितना देर होगा। पानी की तो समस्या है, ये चालू हो जाए तो बहुत बढ़िया है। गर्मी आते ही, हाँ, गर्मी में पानी की समस्या होती है। तो कुल मिला के यह कह सकते हैं कि अभी काफ़ी काम अधूरा बाकी पड़ा है, जिनको पूर्ण करवाना है। हुआ तो काम तो हुआ है लेकिन फिर भी बाकी है, संतोषजनक नहीं है साहब। अभी हमारे 3 साल में जो काम हुआ वही काम दिख रहा, पहले तो कुछ काम हुआ ही नहीं। तो यह थी हमारी खास मुलाकात कालू सिंह जी डामोर, जो सरपंच प्रतिनिधि है, जिनका कहना है कि सरकार की योजनाएं यहाँ पे धरातल पे पहुँची है, लेकिन अभी भी अगर बड़ी सरवा की बात करें तो बहुत सी ऐसी कमियाँ हैं। जैसे यहाँ पे आज तक राजस्थान रोडवेज है, चिकित्सा सुविधाएं, बहुत सी ऐसी कमियाँ हैं जिसको सरकार को विशेष तौर से बड़ी सरवा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ कार्य करवाना चाहिए।